स्ट्रेस गलत बात है, मैं मानता हूँ। एंजाइटी अटैक्स गलत बात है, मैं मानता हूँ। डिप्रेशन गलत बात है, मैं मानता हूँ। ये सारी चीजें गलत है, ये मैं मानता हूँ। बट क्या ये इतनी गलत है कि आपको आपके स्ट्रेस पर, आपके एंजाइटी पर, आपके नर्वसनेस पर डाउट होने लगे कि आपको कोई इमोशनल या फिर मेंटल इशू है? तो ये इतना गलत नहीं है। आजकल कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर या फिर कुछ फैसिलिटेटर, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसा शो करते हैं या कर रहे हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको नर्वसनेस है, अगर आपको एग्रेशन है, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो, एक परफेक्ट ह्यूमन बींग हो, तो आपको सारे इमोशंस रहेंगे, जिसमें एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, नर्वसनेस, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, ये सारी चीजें आती है। और यही शो करता है कि आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूं, और मैं अगर खुद कह रहा हूं कि स्ट्रेस बुरी बात नहीं है, तो पहले समझ लेते हैं कि कौन सा स्ट्रेस बुरी बात नहीं है, कौन सा नर्वसनेस, कौन सा एंजाइटी बुरी बात नहीं है। ये पहले समझते हैं। एंजाइटी यानी कि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है और आप उसकी चिंता में हो कि रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा, या फिर मुझे पता है कि मैं अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बट मुझे 95% मिलेंगे या 97 मिलेंगे, कट ऑफ 93 का ना लग जाए और मुझे 92 ना आ जाए, या फिर 93 का कट ऑफ है लेकिन मुझे 95 चाहिए ताकि मेरा और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। तो ऐसा सोचते वक्त जो सिचुएशन में हम या हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी रहेगा, उसे एंजाइटी कहते हैं। अब एंशियस होना ऐसे सिचुएशन में कोई गलत बात नहीं। इसका मतलब है आपको आपके रिजल्ट की परवाह है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अब नर्वसनेस क्या है? मानो आप डेट पर जा रहे हो। डेट पर जाने के लिए आप अच्छे से रेडी हो गए, आपने अच्छा हेयर स्टाइल किया है, आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप अच्छी जगह जा रहे हो। बट जाते हुए आप ये सोच रहे हो कि यार, मैं जिसके साथ डेट पे जा रहा हूँ, डेट सही से जाएगी तो? उसे मेरे कपड़े पसंद आएंगे, उसे मेरा लुक्स, उसे मेरी बात करने का तरीका, उसे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, उसे मेरा इंटेलेक्चुअलिज्म, ये सारी चीजें पसंद तो आएगी ना? मैं अच्छा तो लगूंगा ना? इस बारे में जब सोचते वक्त एक फ्लैट माइंडसेट होता है, एक एक डिक्लाइन थोड़ा सा माइंडसेट होता है कि एक खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्शियस डाउट आता है। इसे नर्वसनेस कहते हैं, और ये अच्छी बात है। ये दिखाता है कि आप सेल्फ कॉन्शियस हो, आप सेल्फ अवेयर हो कि आप कैसे बेहतर लगोगे, अच्छे लगोगे या नहीं। आपको कुछ गलत नहीं करना है, आपको सामने वाले के लिए प्रेजेंटेबल दिखना है। ये चीजें दिखाता है कि आपको उस सिचुएशन की, उस कंडीशन की, आपके खुद की परवाह है। तो ऐसे में नर्वसनेस गलत बात थोड़ी हुई। पहले हमने समझा एंजाइटी, फिर हमने समझा नर्वसनेस, और अब हम देखेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी क्या? आपको कोई काम है, जैसे आपका ऑफिस का कोई काम है, आपको 3 दिनों का काम 2 दिन में सबमिट करके देना है, 2 दिन की आपकी डेडलाइन है। अब इस चक्कर में आपको काम बहुत तेजी से करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अवर स्ट्रेच करने पड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, कुछ नई नई चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, राइट? ये सारी चीजें आपके थॉट प्रोसेस में आ जाती है कि मैं ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, ये करना है, वो करना है। इस वक्त आप एंजाइटी में भी हो कि मुझे 2 दिन में ये सबमिट करना है, जो 3 दिन का काम है, तो हो पाएगा या नहीं, इस चीज की आपको एंजाइटी है। नर्वसनेस होती है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, 2 दिन में करने के चक्कर में अधूरा ना छूट जाए। अब ये चीज इसलिए हो रही है कि आप काम की तरफ डेडिकेटेड हो, आप काम की तरफ फोकस्ड हो, आप आपके काम पर अपना 100% दे रहे हो। जब आप अपना 100% किसी चीज के पीछे लगा देते हो, तो ऐसे वक्त आपका नर्वसनेस, आपका एंजाइटी, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एग्रेशन दिख जाता है, और ऐसे वक्त आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हो। तो ये कोई गलत बात नहीं। बट ये गलत तब हो जाएगा जब आप कंसिस्टेंटली ऐसे स्ट्रेस में, ऐसे एंजाइटी में, ऐसे नर्वसनेस में रहोगे, तो ये कंसर्न करने वाली चीजें हैं। बट अगर आपको ये चीजें नहीं है, और आपको नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल एंजाइटी, नॉर्मल नर्वसनेस है, तो ये चीजें अच्छी है। ये दिखाता है आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग हो। और अगर आपकी चीजें एक्सट्रीम हो रही है, जैसे स्ट्रेस की वजह से आप खाना नहीं खा पाते हो, सो नहीं पाते हो, लोगों से घुल मिल नहीं पाते हो, कब क्या बात करनी है, कब क्या नहीं करनी है, आपको ह्यूमर समझ नहीं आ रहा, आपको सार्केज्म समझ नहीं आ रहा, आपको आपकी कोई टांग खींच रहा है वो समझ नहीं आ रही स्ट्रेस की वजह से, तो ये कंसर्न वाली चीज है। फिर आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। एंजाइटी, पैनिक कब कंसर्न वाली चीज है? जब आपको एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना। आप एंजाइटी में फ्रीज हो जा रहे हो, आप पैनिक में फ्रीज हो जा रहे हो कि क्या करना था, क्या कर रहा था, क्या बोलना है, क्या बोल रहा था। ये चीजें समझ नहीं आती, आपका ब्रीदिंग पर से कंट्रोल छूट जाता है। आप या तो काफी तेज ब्रीथ करने लग जाते हो, या तो आप ब्रीदिंग करना ही स्टॉप कर देते हो।
हाँ, पैनिक अटैक्स में, एंजाइटी अटैक्स में ये चीजें होती है। आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, आपके बॉडी पार्ट्स नम हो रहे हैं, या फिर आपको पैल्पिटेशंस हो रही है, आपका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ऐसे वक्त ये एंजाइटी या ये पैनिक कंसर्न वाली चीज है। तब आपको प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। बट इसके अलावा नॉर्मल एंजाइटी, नॉर्मल नर्वसनेस और नॉर्मल स्ट्रेस है तो ये कोई कंसर्न वाली चीज नहीं है। बिल्कुल इस चीज से आप डरो मत। ये चीज शो करती है कि आप एक अच्छे खासे खुशकिस्मत इंसान हो, जिसे सारी फीलिंग्स है, जिसमें सारे इमोशंस है, और आपका ब्रेन और आपका हार्ट दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहा है। प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उनका कंफ्यूजन दूर हो सके कि उनको स्ट्रेस है, उनको एंजाइटी है, उनको नर्वसनेस है, यानी उसको कोई इमोशनल या मेंटल हेल्थ इश्यू है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और ऐसे ही प्रोफेशनल थ्रू दी गई इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हीलिंग इमोशंस को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर। थैंक यू।